भगवान की जो कथा, दिव्य कथा है, आज यहाँ पर, कल वहाँ पर, कहीं न कहीं नित्य निरंतर भगवान का गुणगान लोग कर रहे हैं। और उन्हीं गुणगानों की वजह से भगवान कृपा करते हैं हमारे ऊपर, ऋतु परिवर्तन होती है। जो लोग कहते हैं ना कि भगवान नहीं है, तो यदि भगवान नहीं है तो ये दिन रात की व्यवस्था कौन बना रहा है? हमारे अंदर भूख और प्यास जागृत कौन कर रहा है? तो भगवान यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान है। अपने अंदर नास्तिकता को जन्म न देने दे। यदि एक बार नास्तिक बन गए तो फिर दलदल में फंसा हुआ पत्थर जैसा होता है और नीचे धंसता रहता है, धंसता रहता है। भगवान पापियों से पाप कर्म करवाते हैं और कहते हैं, या श्री स्वयं सुकृति नाम भवनेश लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा शतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वान्नता स्म परिपालय देवी विश्वम्। आद्य शक्ति माँ भगवती जगदम्बिका, जो हमारे अंदर शक्ति है, उठने की शक्ति, बैठने की शक्ति, तो उस शक्ति को प्रदान करने वाली जो माँ भगवती है, वो क्या कहती है कि या श्री स्वयं सुकृति नाम भवनेश लक्ष्मी, सदमार्ग पर चलने वाले को मैं सदमार्ग की ओर ले जाती हूँ। और सदमार्ग का परित्याग करने वाले जो व्यक्ति है, पापात्मनाम कृतधियां हृदयेषु बुद्धि, उसकी बुद्धि में और विपरीत दिशा में दौड़ाती हूँ। उसका जो पैसा है उसे पाप मार्ग की ओर बढ़ाता है। तो यदि हमने थोड़ा सा भी कदम उठाया ना, वे गंदगी जो होती है, दीपो भक्षयते ध्वांतम कज्जलम च प्रशूयते। दीपक होता है ना घर में, तो दीपक भक्षण किस चीज का करता है? दीपक का भोजन क्या है? दीपक का भोजन क्या है? अंधकार को नष्ट करना। अंधेरे को खाया। अंधेरा माने अंधेरा सफेद होता है कि काला? तो दीपक ने कालिख का भक्षण किया, काला खाया, तो कज्जलम च प्रशूयते। तो दीपक के ऊपर जो फूल आता है बंद करके, वो कैसा होता है? काला, क्योंकि उसने अंधेरे का भक्षण किया। और फिर आगे दिया क्या? वही वो कालिख उसके ऊपर लग करके आ जाती है। इसी प्रकार से आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। कोई हमको देख करके जल रहा है, कई बार ना हमारे जो पड़ोसी हैं बस हमको तिरछी नजर से देखते हैं। भाई तुम्हें कैसा चला पता कि वो तिरछी नजर से देखता है? इसका मतलब तुम भी पड़ोसी पे देखते रहते हैं ये आज क्या कर रहा है। तो यदि आपको देख करके कोई जल रहा है तो जलने दो, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आपके घर में जैसे ये बल्ब लगा हुआ है ना, ये जल रहा है, तो जब बल्ब जल रहा है तो फायदा किसका हो रहा है? उस बल्ब का कि हमारा? बोलो, हमारा फायदा हो रहा है ना, हमें प्रकाश मिल रहा है। जल जल के एक दिन खत्म हो जाएगा, इसलिए जलने वाले को जलने दो, उस पर ध्यान मत दो। और जब तक आपसे जलने वाले नहीं है ना, तब तक आप प्रगति भी नहीं कर सकते। सब आपका मीठा मीठा बोलने वाले हैं, फिर आप बैठे रहेंगे जहाँ के तहाँ। और जब जलने वाले होंगे तब आप प्रगति करेंगे। जब ये जलने वाला बल्ब है तो अंधेरे में भी हम यहाँ पर कल शाम बैठे हुए थे, कोई डर नहीं, क्योंकि बल्ब जल रहा था। तो इसलिए इन बातों पर कभी ध्यान मत देना और सदमार्ग पर चलने की कोशिश करना। सदमार्ग से बाधाएं अनेक आती है। ज्ञान को पंथ कृपाण को धारा, कटत खगेश लगत नहीं बारा। पक्षीराज गरुड़
को एक बार घमंड हो गया था। किस चीज का? कि राम रावण का युद्ध चल रहा था। अब युद्ध में मेघनाद ने नाग की फांस डाल दी राम और लक्ष्मण के ऊपर, दोनों को बांध दिया। अब जब दोनों बंध गए तो हनुमान जी आकाश में जाते हैं, आकाश मार्ग में गरुड़ जी को पकड़ा। भाई गरुड़ जी जल्दी चलो जल्दी चलो। बोला कहाँ चले? बोला भगवान को के ऊपर नाग फांस पड़ी हुई है। गरुड़ जी ने कहा वो भगवान है और भगवान को बचाने मैं आऊंगा? वो नहीं है भगवान। बहस होने लग गई। तो कैसे नारद जी आए। नारद जी ने कहा गरुड़ ये चर्चा का विषय नहीं है। यहाँ पे हनुमान जी कहते हैं गरुड़ जी को कि राम कार्य में बाधक की निंदा होती विद्वानों में। अच्छे कार्य में जो बाधा उत्पन्न करते हैं कई कई दिनों तक अच्छे लोगों में उनकी निंदा होती है। आप जल्दी जाओ और भगवान को मुक्त करो। तो गरुड़ जी ने कहा मैं तो मानता नहीं हूँ वो भगवान है, क्योंकि भगवान तो सबको मुक्त करते हैं और मैं भगवान को मुक्त करने आऊंगा। तो नारद जी ने कहा जा तू पहले बंधन को से मुक्त कर ले। ये सोचना वो कोई इंसान है, साधारण से मनुष्य है, और उनको बंधन से मुक्त कर देना, उसके बाद में मैं तुम्हें समझाऊंगा। तो गरुड़ जी ने कहा ये भी ठीक है। गए, उन नागों के बंधन को काटा और काटने के बाद में भगवान तो मुक्त हो गए। फिर से युद्ध आरंभ हो गया। अब गरुड़ जी ने पकड़ा हनुमान को। भाई तुमने बोला था मैं समझाऊंगा कि ये कौन है। तो हनुमान जी ने बोला मुझे समझाने का टाइम नहीं है, मैं भी भगवान के कार्य में लगा हुआ हूँ। गए नारद जी की ढूंढ में गए। नारद जी ने बोला मैं नहीं समझा सकता, जब मेरे पिताजी के पास में जाओ। ब्रह्मा जी के पास में गए और प्रश्न किया। बोला प्रभु वो जो नीचे लड़ रहे हैं दो बालक रावण के साथ में वो कौन है? तो ब्रह्मा जी ने कहा वो तो भगवान है, साक्षात भगवान विष्णु का अंश अवतार है। बोला मैं नहीं मानता वो भगवान है। परसों कहते ना लोग बाग जब कभी किसी पे आपत्ति आती है, अरे जिस दिन ये गरीब था, जिस दिन भूखा रहता था, उस दिन मैंने मदद की है, आज बड़ा सेठ बना हुआ है। तो बोला मैंने परसों बचाया इनको, ये भगवान नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई मेरे बस का तू समझाना नहीं है, जा तू कैलाश पर्वत पे जा और शंकर जी के पास में जाना, वो समझाएंगे तेरे को। गरुड़ जी पहुंचे शंकर जी के पास में। ये उन दिनों की बात है जब भोले बाबा अकेले बैठे हुए थे, सती माता का शरीर नष्ट हो गया था। तो भोले बाबा ने सोचा कोई तो आया बैठने के लिए, आओ भाई गरुड़ आओ बैठो, स्वागत है। तो गरुड़ जी ने कहा मैं बैठने के लिए नहीं आया हूं। तो बोला क्यों आया? बोला ये बताओ जो राम जी जो रावण के साथ युद्ध कर रहे हैं वो कौन है? शंकर जी ने कहा वो तो साक्षात भगवान विष्णु हैं, मेरे इष्ट हैं। शंकर जी राम को ईश्वर मानते हैं, इसलिए राम ईश्वर बोलते हैं, राम ईश्वर। तो राम जी शंकर जी के इष्ट हैं। तो आज गरुड़ जी ने कहा ना प्रभु ना, आप गलत फहमी में हैं, वो तो साधारण से मनुष्य हैं। और इस प्रकार से परसों फंसे हुए थे नाग के बंधन में और मैंने उन्हें मुक्त करवाया। तो शंकर जी ने कहा तेरा अभाग आ गया, तो भगवान की निंदा कर रहा है। शंकर जी यहाँ पर कहते हैं हरिहर निंदा सुनहि जे काना, पाप लगे गो घात समाना। हरि भगवान विष्णु, हर शंकर जी, और माता पिता की निंदा जो लोग सुनते हैं, जो लोग करते हैं निंदा, वो तो नरक जाएंगे ही, पर जो सुनते भी हैं दूसरे के मुखारविंद से तो पाप लगे गो घात समाना, उनको गौ हत्या का पाप लगता है। बोला गरुड़ जी तुम यहाँ से जाओ, जो तुम्हें त्रिशूल उठा करके तुम्हें मार दूंगा। तो बोला गरुड़ जी ने कहा मैं मार खाने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे बताओ ना कौन है वो।
तो आज शंकर जी ने कहा तो ऐसा काम कर, तू जब मानसरोवर में, और मानसरोवर में पक्षीराज कागभूषुंडी बैठे हुए हैं, और कागभूषुंडी तेरे को समझाएंगे, क्योंकि खग जाने खग ही की भाषा, पक्षी ही पक्षी की भाषा समझता है, तू वहां पे जा। और उस समय कहा था शंकर जी ने कि गरुड़ जी जाते हुए कि ज्ञान को पंथ कृपाण की धारा, कटत खगेश लगत नहीं बारा। अरे गरुड़ जी ज्यादा ज्ञानी मत बनो, ज्यादा गहराई में मत घुसो, जो चल रहा है वो चल रहा है। जब ब्रह्मा जी ने तुम्हें बताया तब भी विश्वास नहीं हुआ, मैं बता रहा हूं तब भी विश्वास नहीं हो रहा है, इसका मतलब तू अहंकार में डूबा हुआ है। तो ज्यादा ज्ञान लेने के लिए कटने का डर है, इसलिए सार सार को गाय रहे तो था दे उड़ाए। अनंत शास्त्रम बहुलाश विद्या, अल्पस्य कालो बहुविघ्नताश्च। शास्त्र अनंत है, विद्याएं अनेक प्रकार की है। इन अनेक प्रकार की विद्याओं में हमें क्या करना है? क्षीरो यथा सार तदपासनीयम। जिस प्रकार से हंस समुद्र में एक बूंद दूध का भी डाल दो तो हंस के मुंह में वो शक्ति होती है कि दूध ग्रहण कर लेता है और जल को छोड़ देता है। इसलिए हमने सार स्वरूप इकट्ठा करना है। कथा सुनने का मतलब है कि हमें हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो और हमें मोक्ष पद प्राप्त हो, भगवान का वैकुंठ धाम प्राप्त हो। सार सार को गही रहे, सार सार इकट्ठा करना है। तो केवल भगवान का नाम लेने से, राम 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 शब्द बोलने से, आप लोगों ने कभी किसी कहीं आश्रमों में भोजन किया? नहीं करी कभी? कई संत लोगों का आश्रम में गए कभी? नहीं गए। तो आश्रम में जब भोजन करते हैं ना तो ऐसा नहीं बोलते हैं कि दाल दूं, भात दूं, रोटी दूं, ऐसा नहीं बोलते हैं। दाल राम, भात राम, रोटी राम, प्रत्येक शब्द में राम जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से हम राम राम शब्द उठते बैठते, यदि हम इस राम शब्द का उच्चारण भगवान के नाम पर, जो भगवान आपको अच्छे लगते हैं, ये नहीं कि राम बोला तो राम ही बोलो, आपको शंकर जी अच्छे लगते हैं शंकर जी के नाम का जाप करो, ओम नमः शिवाय। और ध्यान देना कि आप लोग आज के युग में सब लोग फोन का प्रचलन है ना, और जब फोन की घंटी बजती है तो जैसे ही फोन की घंटी बजती है तो क्या बोलते हैं? बोली करो, क्या बोलता है? हेलो बोलते हैं ना। पता ये शब्द का प्रचलन कब हुआ? कि जिन व्यक्ति ने ये फोन बनाया था ना, जो फोन बनाने वाला व्यक्ति था, उनकी पत्नी का नाम हेलन था। क्या था? हेलन। और वो प्रेम से अपनी पत्नी को हेलो हेलो बोलता था, हेलो इधर आओ। और वो हेलन का हेलो हुआ, हेलो का हेलो हुआ। और आज तक भी हम उसकी पत्नी के नाम का जाप कर रहे हैं। किसके? जिसने फोन बनाया, उसी की पत्नी के नाम का जाप कर रहे हैं। हेलो हेलो जुड़िया, फोन बजे जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। तो सामने वाला भी मजबूरी बसात उसे भी बोलना ही पड़ेगा जय श्री राधे। उसके बाद में आगे बातें करो।